हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते गई जो भक्ति काहे को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही आज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान। नमो गाहि जापे हरि अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण। नमो शुद्ध शिव गुरु। नमो शुद्ध शिव गुरु। मोक्षा प्रकाशक में नवा अधिकार है। क्वेश्चन आंसर अपने को देखने। क्वेश्चन नंबर 95 95 ही है ना। पेज नंबर 319-20 पे आएगा। तिरंच आदि अल्पज्ञानी जीवों के सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है और वे तो 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते। उनमें तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कैसे घटित होता है। तिरंच आदि जीवों में तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कैसे घटित होता है। बोलिए। जीव अधिवादी के नामादि ज्ञानों या ना ज्ञानों या अन्य उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर ध्यान करने होता है। वहाँ कोई सामान्य पने स्वरूप को पहचान कर ध्यान करता है, कोई विशेष पने स्वरूप को पहचान कर। ये जो उच्च ज्ञानी समय हैं वे जीवादि का नाम कभी नहीं जानते तथापि उनका सामान्य पने स्वरूप पहचान कर ध्यान करते हैं, इसलिए उनके संगति बड़ा लिखा है ना तो वो पूरा आएगा उदाहरण। जैसे कोई व्यक्ति अपना व औरों का नाम तो नहीं जानता, परंतु आप ही अपनापन मानता है, औरों को पर मानता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूपात्मा है उसमें तो अपनापन मानता है और जो शरीरादि है उनको पर मानता है। जैसा श्रद्धा होता है ये भी आएगा और आगे भी अगर मतलब यदि उनके ऐसा श्रद्धा नहीं हो तो फिर क्या, वो पूरा प्रकरण इसमें आएगा, इसलिए मैंने उसके आगे बड़ा लिखा था। 97 98 क्वेश्चन में
हाँ वो है, लेकिन एक अगर पूरा आपसे पूछा जाए कि तिर्यन जाति को किस प्रकार से है, तो दोनों बातें जो पहले पैराग्राफ में कही और जो अगले पेज वाले पैराग्राफ में कही दोनों आएंगी, और अलग अलग करके पूछा जाए तो अलग अलग करके, इसलिए वो 3 प्रश्न बनाए उसके, इसलिए 3 बनाए कि अगर अपने को केवल ये पूछा जाए, ये कोई कहे कि तिर्यन जाति वो कैसे है, तो दोनों तरफ से अपने को बात ख्याल में होनी चाहिए, इसलिए ठीक है वो ये इसी में से है। तो ये जो प्रश्न है ना 95, तिर्यन जाति को तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कैसे घटित होता है, तो 319 पेज का पूरा प्रकरण और 320 पेज पे भी, जो यदि उनको ऐसा श्रद्धान ना होता तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह किस प्रकार होती, वो भी पूरा प्रकरण, मतलब पूरा सारी बात उसमें आएगी कि किस प्रकार से तिर्यन जाति को होता है, तो कैसे उनको भाव वासना होती है, विशेष रूप से नहीं होती है, सामान्य रूप से होती है, और अपना और दूसरे का सुख दुख के कारणों का ये अवस्था छोड़ के मुझे सुखी होना, इस तरह का भाव वासन उनको होता है, और यदि ये नहीं होता तो वो फिर शुद्ध परिणाम करने की, शुद्ध भाव करने की इच्छा उनको कैसे नहीं होती, ये पूरा प्रकरण इसमें आएगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न में से वो छोटे छोटे प्रश्न वो आगे बनाए। हाँ, नेक्स्ट, कोई डैश रूप से तत्वार्थों के स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई डैश रूप से, तिर्यन जाति डैश रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं। बेला भाभी, सामान्य रूप से और कोई विशेष रूप से और तिर्यन जाति सामान्य रूप से, कोई सामान्य रूप से तत्वार्थों को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से, तो तिर्यन जाति वो सामान्य रूप से पहचान के श्रद्धान करते हैं। अब ये 97 है, तिर्यन जाति तुच्छ ज्ञानी के जीव अजीव का श्रद्धान किस प्रकार है, इधर से कोई बोल दीजिए, बोलो प्रीति। तिर्यन चादि तुच्छ ज्ञानी अपना तथा औरों का नामादि तो नहीं जानता, किंतु अपने अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपनत्व और शरीर आदि को पर मानता है। यदि वह जीव अजीव का भेद विज्ञान नहीं जाने तो पर में राग आदि क्यों नहीं करे, इस प्रकार उसके जीव अजीव का श्रद्धान पाया जाता। तिर्यन जाति के जीव अजीव का श्रद्धान किस प्रकार है, तो ये वो अपना स्वरूप जानता है, औरों को पर मानता है, यदि ये नहीं जानता होता तो फिर अपने में अपनापन, शरीर आदि में परपना, ऐसा श्रद्धान उसके किस प्रकार होता, ये हुआ। उनके आश्रम आदि का श्रद्धान किस प्रकार है, प्रमिला जी। तिर्यन चादि भले ही सुख रूप मोक्ष निर्जरा संवर दुख रूप आश्रव बंध इस प्रकार नाम न जाने, पर वह सुख अवस्था को हित रूप जानता है, इसलिए उसके अर्थ दुख अवस्था और उसके कारणों का अभाव करने का उपाय करता है। निराकुल सुख रूप हितकारी भावों का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ बंध का कारण जो रागादिक आश्रव भाव उसके त्याग रूप संवर भाव रूप रहना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण रागादि भाव उनके शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है, इस प्रकार आश्रव आदि का उसके श्रद्धान, इस प्रकार आश्रव आदि का भी श्रद्धान। बढ़िया। यदि सम्यक दृष्टि तिर्यन चादि को तत्वार्थ श्रद्धान न हो तो क्या होगा, सम्यक दृष्टि है लेकिन अगर उनको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो, और क्या है ज्योति, क्या पूछ रहे ममता अभी? पेज नंबर 320 पे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, 320 पे आएगा। हाँ सुनीता आंटी बोलिए। मैंने अभी देखे नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं था दिए आपने। चलिए बोलिए निशा। तिर्यन चादि के सब तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, यदि ऐसा श्रद्धान उनके न हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की भावना ही फिर उनके लिए हो, क्योंकि जीव अजीव की यदि जाति न जाने तो आपा पद को पहचाने और पर में रागादि कैसे न करे। 320 पेज पे ऊपर से दूसरी लाइन से ही है इसका जवाब, ठीक है ना, आप लोग देखते जाइए।
हाँ। और यदि रागादिक को न पहचाने तो उनका त्याग भी कैसे करना चाहिए? वे तो रागादिक ही आश्रम है। रागादिक का फल बुरा न जाने तो किस लिए रागादिक को छोड़ना चाहिए? उन रागादिक का फल वही बंध है तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानते हैं तो उस रूप में होना चाहिए। उस रागादि रहित परिणाम का नाम संवर है तथा पूर्ण संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरणादि शुद्ध भाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, उसकी हानि वही निर्जरा है तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने तो संवर निर्जरा रूप किस प्रकार प्रवर्ते? उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें से एक भी तत्व का श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न ही नहीं होती तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी के समेत दृष्टि से भी होती है। इसलिए उसके साथ तत्वों का श्रद्धान पाया ही जाता है। ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरण का क्षण थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान भले न हो तथापि दर्शन मोह के उपशमादि से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति तो प्रकट होती ही है। इस प्रकार हाँ, ये लास्ट की 2 लाइन छोड़ भी सकते हैं। ज्ञानावरण मतलब इस 7 तत्वों का श्रद्धान उनके पाया जाता है। यहाँ तक ये बात पूरी हो जाती है। हाँ, ऐसा निश्चय कर। बढ़िया। तिर्यंच आदि को डैश का शिवोपशम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान न हो तथापि डैश के उपशम आदि से सामान्य रूप से डैश की शक्ति प्रकट होती है। सुशीला आंटी बोलिए, देख के बोलना 320 पेज पे। चलो बेला भाभी आपको। ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने से और इधर आएगा दर्शन मोह के उपशमादि से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति। ज्ञानावरण आदि का शिवोपशम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान नहीं है, लेकिन दर्शन मोह के उपशमादि से ना, दर्शन मोह के मोहनी कर्म के उपशमादि से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। ठीक है, 100 हो गए, इतने छोड़े करें ना, पेज पूरा कर ले। एक और लेट से कर लेते। जिस काल में सम्यक दृष्टि जीव विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है। वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? जब वो विषय कषायों के कार्य में प्रवर्त रहा है तब विचार ही नहीं है, तो फिर श्रद्धान कैसे संभवित है? हाँ, भारती आंटी बोलेंगे आप? नहीं, ये मैं देखी थी पर मैं गलत नहीं बोल दूं। चलिए आंटी बोलिए। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, यहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है तथा श्रद्धान है सब प्रतीति रूप है। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर सोना आदि अर्थात नींद आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक का सद्भाव है। विषय विषय के कार्य में प्रवर्तता है तो भी विचार है वो अलग गुण की पर्याय है, प्रतीति है वो अलग गुण की पर्याय है। दूसरे काम होने पर भी वो विचार बराबर प्रतीति बराबर बनी रहती है, तो सम्यक का सद्भाव रहता है। उदाहरण देना हो तो उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते। हाँ ठीक, बढ़िया। एक और कर लेते हैं, फिर ये पेज पूरा हो जाएगा अपना। विचार डैश के अधीन है, श्रद्धान डैश रूप है। विचार उपयोग के अधीन है और श्रद्धान प्रतीति। 102 हो गए, 103 से कल करेंगे अपना। कुछ बोल रहे हैं? एक चीज पूछ रही थी। हाँ बोलो। जैसे अपन कहते हैं सुख का लक्षण निराकुलता है, तो उसमें अपने इंद्रिय सुख आत्मिक सुख दोनों आ जाते हैं ना? वैसे तो आत्मिक सुख का ही है लक्षण तो निराकुलता, इंद्रिय सुख तो आकुलता सहित ही है। जो सच्चा सुख है ना उसका लक्षण निराकुलता है।
इंद्रिय सुख के लिए तो प्रवचन सार में कहा है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण, दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। पर इसमें आकुलता वाला शब्द नहीं आया, कहीं मेरे को ध्यान है कि वो आकुलता सहित ही है, ऐसा शब्द भी इंद्रिय सुख के लिए दिया है। नहीं, वो तो आत्म का हित तो सुख है, वो तो ठीक है। इंद्रिय सुख में आकुलता है कि नहीं है, ये वाली बात देखनी है। तो जो निराकुलता लक्षण है वो सच्चे सुख का है, पर इंद्रिय सुख में भी जो हमको वो सुख लगता है, भासित भी जो होता है ना, उसमें भी वो आकुलता की कमी होती है, तभी वो सुख भासित होता है। पूर्ण निराकुल तो वो नहीं होता, लेकिन आकुलता की कमी अगर नहीं हो तो वो भी सुख कहाँ से लगे। इंद्रिय सुख भी, हमने शॉल ओढ़ा और ठंडी नहीं रुके, ठंड रुकती है तो थोड़ी आकुलता कम होती है, तो थोड़ा लगता है सुखी हो गए शॉल ओढ़ के, लेकिन ठंडी नहीं रुके तो फिर आकुलता है कमी, मतलब कमी नहीं हो रही है तो फिर कहाँ सुखी हो। तो बस वो यानी जाएगा उसी लाइन पे, सुख जहाँ पे भी लगेगा भी, गलत जगह भी, तो आकुलता कम होगी तो ही वो सुख लगेगा। मतलब दोनों सुख का ही हुआ एक तरह से, दोनों ही सुख का मानेंगे एक तरह से ना। हाँ, पर इंद्रिय सुख का लक्षण क्योंकि पूर्ण रूप से वो निराकुल नहीं है, तो उसको आकुलता की कमी शब्द कहना। टाइम हमें निराकुल ही फील होता है जब दुख के बाद सुख आए तो। हाँ, निराकुल जैसा लगता है, तो लगता है वो ऐसा। और जैसे सुख का लक्षण अपन सम्यक ज्ञान का है, तो उसमें अपने को आत्मिक सुख लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन सुख का लक्षण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सुख का लक्षण सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के अर्थ में ऐसा मतलब जिसके आपने बताया था ना, जहाँ जहाँ ज्ञान के साथ सुख का संबंध है, तो वो सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान, वो उसको लक्षण कहना। हाँ, मतलब लक्षण कहने में थोड़ा है, ऐसे हम अविनाभाव कह सकते हैं, सम्यक ज्ञान और सुख का अविनाभाव है, तो वो जहां जहां सुख है वहां वहां ज्ञान है, वो अविनाभाव उसमें घटित होता है। और अविनाभाव जहां होता है वहां लक्षणपना बन ही जाता है। जैसे अग्नि और धुआं है, तो अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है, तो अविनाभाव हो गया और अग्नि का लक्षण, लक्षण बोलेंगे उसको, वो तो अनुमान होता है, उसमें देखना पड़ेगा। लक्षण में कोई समस्या तो नहीं आएगी, लक्षण कहने में मतलब का लक्षण यदि अपन सम्यक ज्ञान कहें तो केवल सुख का बोल रहे हैं, उसमें कुछ नहीं लगा रहे अपन इंद्रिय आत्मिक, तो वो एक तरह से अव्याप्ति दोष फिर हो तो गया। नहीं बनेगा, फिर तो बनेगा ही नहीं, तब उसमें अव्याप्ति कहेंगे ना। सच्चे सुख का लक्ष्य भले ही हम कह सकते हैं, मतलब सच्चे सुख के आधार पे ही कह सकते हैं, इंद्रिय सुख में तो बनेगा नहीं। आएगा इसमें ज्योति, हाँ ममता, अभी अव्याप्ति दोष आएगा क्योंकि ज्ञान तो है हाँ, लेकिन सुखी नहीं हाँ है। अव्याप्ति बोल रही है वो, अव्याप्ति होता है। देखिए, सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, ये प्रकरण अपन ने शुरू किया था फ्राइडे को, और यहाँ प्रश्न उठाया था कि 7 तत्वों के सिद्धांत का नियम कहते हो, प्रश्न दिया था 323 पेज पे, कि 7 तत्वों के सिद्धांत का नियम कहते हो तो नहीं बनता, क्योंकि कहीं तो पड़ से भिन्न अपनी आत्मा के सिद्धांत को सम्यक्त कहते हैं, और कहीं एक आत्मा के निश्चय को ही सम्यक्त कहते हैं। समय सार में पड़ से भिन्न अपनी आत्मा के सिद्धांत को सम्यक्त कहा, एकत्वे नियतस्य, ये कलश बताया था। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अपने आत्मा के सिद्धांत को, आत्मा के निश्चय को ही सम्यक दर्शन कहा। तो ये जीव अजीव का ही और केवल जीव का ही सिद्धांत होने पर, यानी आपापर में जीव अजीव आए और आत्मा में अकेला जीव आया, इन्हीं का सिद्धांत होने पर सम्यक होता है। 7 का सिद्धांत की क्यों कहते हो, जैसे 2 का कहो और 2 में भी कम करके हमने तो 1 का कह दिया, अब 7 के सिद्धांत की बात क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर ये सिद्ध किया कि जो 2 का हो रहा है जीव अजीव आपापर का, वो आपापर का सिद्धांत भी वो आश्रवादय के सिद्धांत के बिना नहीं हो रहा है, कह रहे हैं 2 का ही,
लेकिन वो 2 का श्रद्धान भी आश्रवादी के श्रद्धान से बिना हुआ है कि उसके सहित ही हुआ है? यहाँ इस तरह से 2 प्रश्न उठाए थे ना, आश्रवादी के सिद्धांत से रहित होता है या सहित होता है? यदि रहित होता है तो फिर जब आपको मोक्ष का ही श्रद्धान नहीं है कि निराकुलता कहाँ है और कहाँ हमें पहुंचना है, मोक्ष का ही आपको श्रद्धान नहीं है, तो फिर आप आगे ये काम करोगे क्यों? मोक्ष जाने का उपाय क्यों करोगे? तो ये उपाय किस लिए कर रहे हो? संवर निर्जा के श्रद्धान नहीं है तो फिर रागादि रहित होकर स्वरूप में उद्यम लगाने का उपयोग लगाने का उद्यम किस लिए करते हो? संवर निर्जा का श्रद्धान भी होना चाहिए। मना कर रहे हो कि केवल अकेले 2 ही का श्रद्धान होगा, लेकिन आपको ये रागादि बुरे हैं, ये रागादि छोड़कर आत्मा में उपयोग लगाना है, ऐसा श्रद्धान होता है तभी तो ये छोड़ते हैं। अकेले जीव अजीव के श्रद्धान से काम कहाँ चलता है? जीव अजीव में तो भेद विज्ञान हुआ उनके श्रद्धान से तो, लेकिन ये मोहराग द्वेष के परिणाम ये बुरे हैं, क्योंकि लगते तो जीव में ही, मतलब होते तो जीव में ही है ना। इसको जीव है, मोहराग द्वेष के परिणाम क्या जीव है? अब ना तो जीव है ना अजीव है, जीव के ही भाव है, इसलिए जीव ही कहने में आता है, जीव के हैं कहने में आता है, लेकिन क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है इसलिए छोड़ने योग्य है। तो यदि केवल जीव जीव का ही श्रद्धान करें तो इन 2 कैटेगरी में से तो फिर जीव की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि जड़ अचेतन में तो होते नहीं है मोह राग द्वेष के भाव, तो फिर अपना ही समझ लेगा उसको, फिर छोड़ेगा कैसे? और जो तुम छोड़ने का कर रहे हो उद्यम और छोड़ रहे हो, तभी तो मुक्ति की प्राप्ति हो रही है। तो ये आश्रव के इस श्रद्धान बिना कि आश्रव के हैं, छोड़ा कैसे उनको? तो आत्मा के ही थे, नहीं तो आत्मा में तो हो रहे थे, आत्मा के ही भाव थे, तो छोड़ा है और छोड़ने में लगा है, इसका मतलब है कि उसका श्रद्धान है। और तथा यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित ही होता है तो फिर अपने आप ही साधु तत्वों का श्रद्धान का नियम इसमें हो गया। और केवल आत्मा का निश्चय है तो उसमें भी पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना अपना निश्चय कैसे हो सकता है? आत्मा का निश्चय हुआ तो उसमें पर का भी पर रूप श्रद्धान हुआ ही हुआ है। जीव का निश्चय हुआ है, जीव का श्रद्धान हुआ है, तो अजीव का भी श्रद्धान हुआ ही। और फिर जब जीव अजीव का हुआ है तो बाकी सातों का भी पीछे का ही था, आश्रवादी का भी श्रद्धान इसमें होता ही है। बोलिए भारती आंटी। तो ये सेम बात पहले एकदम एग्जैक्टली सेम चीज पहले भी तो बोल चुके हैं, यही वाली बात है। हाँ, ये आपने कल उस दिन भी पूछा था यही। हाँ, मैं वही सेम चीज एकदम है ना कि उसको नए तरह से, मतलब बात वही कही है, लेकिन अब फिर से प्रश्न उठा के अगर इस तरह का कोई तर्क देगा तो हम क्या करेंगे? तो इस तरह का कोई तर्क दे रहा है कि केवल एक आत्मा, और वो इसलिए आपने सिद्ध तो कर दिया तत्व साथ ही होते हैं, तत्वार्थ साथ ही है, लेकिन समय सार में तो 2 ही कहा है, 2 का ही श्रद्धान। ठीक है, आप तत्वार्थ साथ मान लो, लेकिन समय सार में तो 2 के श्रद्धान कोई समय कृष्ण कह दिया, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो 1 के श्रद्धान कोई समय कृष्ण कह दिया। तो साथ मानते रहो, लेकिन श्रद्धान तो 1 का ही करा लो, खाली श्रद्धान के लिए सबको क्यों करा रहे हो? ऐसा इस तरह से वो प्रश्न उठाया है। तो यहाँ ये बताना है, देखो वहां तो तत्वार्थ साथ क्यों है ये सिद्ध किया था, तत्वार्थ साथ ही है। यहाँ ये बता रहे हैं कि 1 के श्रद्धान में सातों का श्रद्धान किस प्रकार है, 2 के श्रद्धान में सातों का श्रद्धान किस प्रकार है, यहाँ ये बता रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न उठाया कि 1 का भी श्रद्धान आप कह रहे हो, जैसे उसके उदाहरण देते ना, हमारे पास 7 घड़े हैं, 7 घड़े हैं, तो पहला घड़ा उल्टा रख देते हैं, बाकी के घड़े सीधे रख देंगे। कि 1 घड़ा उल्टा होगा तो सारे उल्टे रखने पड़ेंगे उसके ऊपर, रखने के ऊपर ही। और अगर पहला घड़ा सीधा रखा है उसके ऊपर दूसरा घड़ा उल्टा रखा जाएगा। अगर पहला सीधा रखा है तो उसके ऊपर जितने रखे जाएंगे वो भी सीधे। यानी 1 का श्रद्धान, उदाहरण एक देश समझना, तो 1 का श्रद्धान हमारा सही हुआ तो सातों का श्रद्धान सही है। 1 का श्रद्धान उल्टा है, ऐसा अपन उसमें भूल में भी लगा सकते हैं। हमारे तो एक ही भूल है खाली जीव जीव के संबंध में, आश्रव सवर्ण ऋचा का तो हमको है ना, खाली शरीर और आत्मा की तो चक्कर है मेन, तो रागादि तो बुरे ही लगते हैं। तो ऐसा नहीं है,
जहाँ एक की भूल है वहां सातों की भूल है, जहाँ एक का श्रद्धान है वहां सातों का श्रद्धान उसमें गर्भित ही है। यानी ये जो निमंत्रण कार्ड आता है ना, ऐसे नहीं होता दो आसामी वाला सारे घर में जितने 7 मेंबर है तो सातों ही आएंगे, या तो हम अकेला आते नहीं है। कोई कार्ड देने आए तो कह देना आपके कभी दो आसामी कर दे कि हम अभी निशान की तो कह सकती है, इनको क्या कोई दो आसामी का देगा नहीं दो आसामी तो ये कह सकते हैं हम तो आएंगे तो पूरे परिवार से ही आएंगे तो कोई ऐसा ये तत्व ऐसा कहते हैं, एक का श्रद्धान है वहां सातों का श्रद्धान। ये मतलब इस बात में इसको हाईलाइट किया है। पीछे तो ये बताया था 7 क्यों है, अब यहाँ ये बता रहे हैं कि एक में 7 किस प्रकार है। ठीक है भारती आंटी, अच्छा है आपने प्रश्न किया तो और सोचने को अवसर मिला, तो कुछ जवाब आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ से ये तंतु वाला पढ़ ले ताकि पढ़ के आगे बढ़ते हैं। 324 पेज के ऊपर से पढ़ तो लिया था शायद अपन ने। तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध शुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्म द्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है, क्योंकि आत्मा द्रव्य है। आत्मा जो द्रव्य है और द्रव्य में पर्याय हैं, तो आत्मा की शुद्ध पर्याय कौन सी है, अशुद्ध पर्याय कौन सी है, तो पहचानना पड़ेगा ना। जो अभी अपन ने बात की ना, ये मोह राग द्वेष भाव जीव के हैं, जीव के हैं, ये कहा है शास्त्रों में कहा है, लेकिन ये तो पहचानना पड़ेगा ना जीव के शत्रु है कि मित्र हैं, रखने योग्य है कि निकालने योग्य है। बहुत सारी चीजें घर में पैदा हो जाते हैं, चूहे मक्खी मच्छर भी घर में ही होते हैं, अपने ही घर में होते हैं, अपने घर के मेंबर होते हैं। हाँ कर रहे घर के मेंबर होते हैं क्या? आप राशन कार्ड में कितनी संख्या लिखाओगे, कितने घर के मेंबर नहीं होते हैं, घर में होते हैं। चूहे घर में पैदा हो जाते हैं, मक्खी मच्छर घर में पैदा हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर के सदस्य नहीं होते, वो निकालने योग्य होते हैं। निकालते हैं उनको, अपन सफाई करते हैं, फिर काहे को दिवाली की सफाइयां कर करके मकड़ियों को बाहर निकालते हैं। घर में चूहा हो जाए तो काहे को भगाने की करते हैं। वो कोई टोंट में, वो दूसरी भाषा में कहने वाली बात है, वो टोंट वाली भाषा कथन है कि इसी घर के मेंबर, वो घर के सदस्य नहीं। हम राशन कार्ड में नाम लिखाएंगे उनका कितनी संख्या लिखाओगे, कितनी मक्खियां हैं, कितने मच्छर हैं, घर के सदस्य नहीं होते। तो शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाता है तो शरीर का स्वरूप है, शरीर में हुआ है ना, शरीर में हुआ है, लेकिन शरीर का विकार है, विभाव है, स्वभाव नहीं है, रखने योग्य नहीं है। ठीक करते हैं, और जब तक ठीक नहीं हो तब तक ये क्या हो गया, ये चेहरे पे हो जाए तो कुछ नहीं मत। ऐसे ही राग द्वेष है, ये आत्मा के विभाव है, होते आत्मा में है, फुंसी होती शरीर में ही है, लेकिन शरीर का स्वभाव नहीं है। युगल जी बाबूजी देते थे, युगल जी बाबूजी देते थे ये वाला। बुखार का भी, बुखार शरीर में हो गया, लेकिन शरीर का स्वभाव नहीं है, होता शरीर में ही है, लेकिन शरीर का स्वभाव नहीं। भाभी जैसे कभी अपन कहते हैं कि कोई रोग हो जाए तो उसको समझाते हैं कि ये शरीर का स्वभाव है रोग होना, कभी कहते हैं कि रोग होना नहीं है स्वभाव। हमको जब स्वभाव बनाना होगा तो उसको स्वभाव बनाएंगे। देखो, ये जो रोग होना शरीर का स्वभाव है, ये तो है वस्तु स्थिति, मतलब ये कहना चाहिए द्रव्य दृष्टि से, मतलब इस मैटर में कि द्रव्य दृष्टि का कथन है कि रोग होना, क्योंकि वो शरीर है, रोगों का पिंड है, पौद्गलिक है, वो उसका स्वभाव है। लेकिन अभी वर्तमान शरीर की अवस्था को देखेंगे, शरीर रूप पर्याय से देखेंगे, तो ये 98.4 ये इसका स्वभाव है, और उससे ऊपर बढ़ गया तो उसका विभाव। मतलब शरीर में ही दो अपेक्षाएं लगाने, दो तरह से कथन किए गए, दो दृष्टिकोण है।
जब हम उसके पौद्गलिक पने को देखते हैं या उससे विरक्ति उत्पन्न करने वाली बात हम देखते हैं, वो अपेक्षा होती है, तो रोग को शरीर का स्वभाव कहा जाता है। तो शरीर तो रोगों का ही पिंड है। अशुचि भावना का जब वर्णन किया जाएगा तो शरीर को रोगों का पिंड कहा जाएगा, क्योंकि जीव की दृष्टि वहां शरीर से हटानी, रोग आ जाता है तो सारा उपयोग शरीर में ही लगता है, तो वहां से दृष्टि हटाने के लिए उसको रोगों का पिंड ही कहा जाता है। और अभी यहाँ तो उदाहरण में कि शरीर जैसा नॉर्मली रहता है, नॉर्मल रहना वो उसका स्वभाव है, और कुछ एक्स्ट्रा जो भी कुछ हो जाता है वो उसका विभाव। इसलिए आशावादी के सिद्धांत सहित आपा पर का जानना व आपका जानना कार्यकारी है। यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के सिद्धांत को वह केवल आत्मा के सिद्धांत को सम्यक्त्व कहा व कार्यकारी कहा, तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो तो किस प्रकार कहा। फिर से वही उसी तरह का प्रश्न है कि शास्त्रों में तो आपा पर के सिद्धांत को और आत्मा के सिद्धांत को जो पीछे कहा था, वहां तो रेफरेंस भी दिया था समय से आका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, तो कहते शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा। और नव तत्व की संतति, ये पीछे अपन ने कलश पढ़ा था, त्यक्त्वा तन्मुक्त्वा, त्यक्त्वा नहीं तन्मुक्त्वा नव संतति मिमाम आत्मायमेको सुनः, हमारे तो एक आत्मा ही हो, ये नीचे फुटनोट में दिया है कलश सेकंड लाइन, कि ये नव तत्व की संतति तज, बस इस एक आत्मा ही, हमारे तो एक आत्मा ही हो, आत्मा को ही ध्याइए, इसमें मगन हो जाइए, इसी को अपनाइए, ऐसा उसमें कहा है। तो ये शास्त्रों में किस प्रकार कहा। समाधान, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान वह आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है, तथा जिसके सच्चा सात तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का वह आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा है। देखो पीछे तो अब प्रश्न ये उठेगा कि अभी इससे जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में क्या कहा था, वहां भी तो यही प्रश्न उठाया था ना, पीछे वाले पेज में जो शुरू किया सम्यक के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, वहां भी यही प्रश्न उठाया, यहाँ भी यही प्रश्न उठाया है, लेकिन जवाब में क्या अंतर है। वहां तो पर से भिन्न आत्मा के श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान किस प्रकार है, या केवल एक आत्मा के श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान किस प्रकार है, ये सिद्ध किया। अब यहाँ पे उनका अविनाभावी, उनका संबंध बता रहे हैं कि जिसके सच्चा आपा पर का, ये और शब्द दिया है, कोई कह दे हमारे तो है आपा पर का, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान वह आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है, तथा जिसके सच्चा सातों तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का वह आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावीपना, अविनाभावी मतलब इसके बिना वो नहीं, इसके बिना वो नहीं, सात तत्व के श्रद्धान के बिना आपा पर का श्रद्धान नहीं, आपा पर के श्रद्धान के बिना सात तत्व का श्रद्धान नहीं, आत्मा के श्रद्धान के बिना सात तत्वों का श्रद्धान नहीं, और सात तत्वों के श्रद्धान के बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं। ऐसा अविनाभावीपना, परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक कहा है। अब यह अपेक्षा है जहां जिसकी मुख्यता हो वहां आत्म श्रद्धान की मुख्यता करनी है, इसलिए सात तत्व की जगह आत्मा के श्रद्धान को कहा। नहीं भेद विज्ञान की मुख्यता करनी है तो आपा पर के श्रद्धान को सम्यक कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले आपा पर के श्रद्धान से सम्यक हो जाएगा। आपा पर के श्रद्धान में भी सातों का श्रद्धान गर्भित है। उस दिन भी मैंने शायद उदाहरण दिया था कि बंद का कारण क्या है, कषाय, कषाय है, तो अकेला कषाय कहा तो मिथ्यात्व नहीं है क्या, अविरति नहीं है क्या, वो भी गर्भित है। और जहां पूरे का मिथ्यात्व अविरति कषाय हो, हाँ सारे हैं, ऐसा है। तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर
वह आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने तो उसके भ्रम है। कोई सोचे कि अच्छा आपा पर का सिद्धांत सम्यक है, आत्मा का सिद्धांत सम्यक है, तो सामान्य रूप से आपा पर को जान लिया कि आप अलग हो, गाड़ी शांति आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आपका घर आपका है, हमारा घर हमारा है, सब अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसे सामान्य रूप से अलग अलग जान लिया, तो ये कोई श्रद्धान नहीं होगा। हाँ, सात तत्व का आपा मतलब मैं कौन, मैं मतलब ये शरीर नहीं, ये ज्योति नाम का जिसका जो नाम है वो नहीं, मैं मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो मैं, उसमें अंदर से अपनापन हो कि ये हूं मैं, वो तो होता नहीं है। और बस स्थूल रूप से हाँ मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न हूँ, ये स्थूल रूप से शब्दों में, ऐसा कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर आपा पर को जानकर वे आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने हो गए, हम तो क्या बोलते हैं गंगा नहाए धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए, काम हो गया अपना, तो इतना जान लिया स्थूल रूप से कि पर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, या बस मैं तो एक आत्मा हूँ, ऐसा शब्दों में इस तरह से जानकर कृतकृत्यपना माने तो उसके भ्रम है। सामान्य रूप से नहीं जानना है, विशेष रूप से जानना है। देखो क्योंकि ऐसा कहा है, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। इसका अर्थ यह है कि विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग समान है। यालाप पद्धति का है श्लोक, उसकी लाइन है, यानी विशेष रहित सामान्य का मतलब क्या है कि यदि आप, सामान्य का मतलब है द्रव्य को जान रहे हो, सामान्य शब्द है वो द्रव्य के अर्थ में यूज में आता है, और विशेष वो पर्याय के अर्थ में यूज में आता है। सामान्य द्रव्य को कहते हैं ना, द्रव्य सामान्य, पर्याय विशेष है। तो अकेला द्रव्य को जाना सामान्य को, और पर्यायों को नहीं जाना उसकी, तो क्या होगा, वो गधे के सींग के समान है। जैसे गधे का सींग होता ही नहीं है ना, ऐसे बिना पर्याय का द्रव्य होता है क्या? बिना पर्याय का द्रव्य देखा कभी नहीं? हमको तो बस द्रव्य पे दृष्टि रखनी, द्रव्य पे दृष्टि रखनी, द्रव्य को जानना है, लेकिन वो कैसा हो जाएगा? जैसे गधे का सींग जो होता ही नहीं दुनिया में, ऐसा ही बिना पर्याय सोना चाहिए, लेकिन कोई हमको आकार, कोई आकार प्रकार में नहीं होना चाहिए, सोना चाहिए हमको, तो मिलेगा दुनिया में ऐसा सोना? कोई ना कोई आकार तो होगा ही। ऐसे ही जीव सारे बिना आकार सभी द्रव्यों का होता है ना, व्यंजन पर्याय तो सभी की बोली भारती आंटी। अगर तिर्यंश तो सामान्य रूप से ही जानते हैं। देखो वहां सामान्य का मतलब है सामान्य शब्द की भी अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। वहां सामान्य रूप से का मतलब है कि विशेषों को भी सामान्य रूप से जानते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में गहराई में नहीं जानते। वहां सामान्य का वो अर्थ है, विशेषों को मतलब पर्यायों को भी, तो वो सामान्य रूप से सामान्य विशेष को जानते हैं। क्योंकि बिना विशेष के, विशेष मतलब पर्याय सहित, जैसे तत्व और अर्थ दोनों को जानना है, बिना अर्थ के तत्व नहीं है, बिना तत्व के अर्थ नहीं, वैसे ही बिना द्रव्य के पर्याय नहीं, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं। तो ये यहाँ देखो प्रकरण से समझ में आ रहा है, प्रकरण वो क्या कह रहा है, आपा पर का श्रद्धान, बस जीव अजीव का श्रद्धान, जीव अजीव का श्रद्धान। तो यहाँ कह रहे हैं जीव अजीव का श्रद्धान करोगे तो ये आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष क्या है? ये जीव अजीव के ही तो विशेष हैं, उन्हीं की तो विशेष मतलब उन्हीं की तो पर्याय हैं। तो बिना इन आश्रव आदि के, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष के जाने आपको जीव का श्रद्धान सही होगा कैसे? क्योंकि बिना विशेषों के द्रव्य का श्रद्धान, सामान्य का श्रद्धान वो व्यर्थ है, वो बेकार है, फालतू है। अकेले जीव को जाना तो बिना पर्यायों के जानोगे कैसे? और ऊपर भी कहा था ना, द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्याय सहित है। भाई जीव चाहिए हमको, जीव चाहिए हमको, एक जीव को ढूंढना है, ठीक है ना? द्रव्य बिल्कुल बस द्रव्य, पर्याय की बात मत करो। बिना पर्याय के कोई जीव मिलेगा क्या? द्रव्य बिना पर्याय नहीं है, और पर्याय द्रव्य की 85 गाय में गाथाएं हैं, द्रव्य पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही,
दोनों अनन्य रही सदा, यह बात श्रवणों नीत। शतक में। हाँ, कुन शतक। तो आप एक हमको जीव ढूंढना है, जीव को देखना है पारुल। तो कैसा जीव चाहिए कि मनुष्य भी नहीं हो, देव भी नहीं हो, नारद भी नहीं हो, तिर्यंच भी नहीं हो, है ना। तो सिद्ध हो, नहीं सिद्ध भी तो पर्याय है। बिना पर्याय का द्रव्य, बिना पर्याय का द्रव्य केवल दृष्टि में दिखता है श्रद्धान। वो श्रद्धान करने योग्य होता है। ऐसे आप खोज खरीदने जाओगे ना बाजार में तो मिलेगा नहीं। वो केवल आप श्रद्धान कर सकते हो बिना पर्याय के द्रव्य का। कि इन पर्याय को होते हुए भी, पर्याय तो मौजूद है, मनुष्य दशा है, मनुष्य दशा होते हुए भी अपने को मनुष्य से रहित वो आप दृष्टि में देख सकते हो। लेकिन जीव बिना मनुष्य के बताओ अभी अपनी अवस्था में तो नहीं मिलेगी। कोई तिर्यंच नहीं हो, एक इंद्रिय नहीं हो, दो इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय नहीं हो, ऐसा जीव बताओ तो सिद्ध भगवान है कि नहीं। वो भी पर्याय है, वो भी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा जीव बताओ जो कोई भी मार्गणा में नहीं आए, कैसा होगा। या तो संसारी रूप अवस्था होगी, या सिद्ध रूप भी, सिद्धों को भी मार्गणाओं में लिया है, तो कैसे होगा। इसलिए बिना पर्याय का द्रव्य, बिना विशेष का द्रव्य सामान्य वो होता ही नहीं। विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग समान है। ये बात जरूर है कि एक ही शब्द के, वो पीछे बताया था ना कि प्रकरण के वश से धातु के अर्थ अन्यथा अलग अलग होते हैं। तो सामान्य शब्द का कहीं क्या अर्थ है, कहीं क्या अर्थ है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ सामान्य है वो द्रव्य के अर्थ में है। विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग समान है। इसलिए प्रयोजन भूत आश्रय आदि विशेषों सहित आपापर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। प्रयोजन भूत उसके विशेषों को तो जानना ही पड़ेगा। बहुत सारे आप इधर उधर के दूसरे अप्रयोजन भूत को ना जानो, लेकिन जो पर्याय प्रयोजन भूत है, आश्रयवादी का शब्द आप पीछे सिद्ध करते हुए आ ही रहे ना बराबर। आश्रव को नहीं जानेंगे तो उसको दुख रूप जानकर छोड़ेगा कैसे। संवर निर्जरा को नहीं जानेगा तो ये सुख रूप है, हित रूप है, उसको प्रकट कैसे करेगा। इसलिए इतना तो जानना ही पड़ेगा, इतनी अवस्थाएं तो जाननी ही पड़ेगी। हमको कहीं इंदौर के पंचकलानक में जाना है तो स्टेशन से लेके ढाई, जहां भी अपने को रहने की जगह मिलेगी वहां तक का थोड़ा सा तो अपने को, मान लो गूगल में सर्च कर रहे हैं तो उतना रास्ता जानना पड़ेगा ना। पूरे इंदौर के रास्ते जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना तो विशेष जानना पड़ेगा ना कि थोड़ा सा, हाँ, कहाँ तक हम पहुंच रहे हैं। तो हमको अपना जो प्रयोजन है, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है, तो मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जीव के जिन विशेषों को जानना आवश्यक है उनको जानना यहाँ कहा है। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रवादी विशेषों सहित आपापर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से राग आदि मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। सातों तत्वों के श्रद्धान से राग आदि मिटाने के अर्थ उसके लिए पर द्रव्यों को भिन्न भाता है। भाता है मतलब भावना भाते है ना, भाता है मतलब जिसे अपन बोलते हैं ना भावना भाते हैं, वो वाला भाना, ऐसा। और क्या कह सकते हैं, जानता ही, हाँ जानता है, जानता है, श्रद्धान करता है, वही अर्थ लेंगे। अच्छा लगता है। परद्रव्यों को भिन्न भाता है यानी भिन्न मानता है, ऐसा समझ सकते हैं। भिन्न श्रद्धान करता है और अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। यानी मेन बात भेद विज्ञान मतलब आपापर का श्रद्धान, और आत्मज्ञान यानी अकेले आत्मा का श्रद्धान। ये क्यों कहा, क्योंकि ये मुख्य रूप से कहा है, क्योंकि इस सहित वो आश्रवादी विशिष्टों सहित जो भी आपापर का और आत्मा का श्रद्धान होता है तो उसमें ये प्रयोजन की सिद्धि होती है। वो अपने आत्मा को ही भाता है, परद्रव्य से भिन्न भाता है, अपने आत्मा को भाता है। क्यों, क्योंकि राग सात तत्वों के श्रद्धान पूर्वक राग आदि मिटाने के लिए,
फिर से देखो ऊपर से। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रवादी विशेषों सहित आपापर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादि मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है। ये पर द्रव्यों को भिन्न भाता है मतलब आपापर का श्रद्धान हुआ, वह अपने आत्मा ही को भाता है, तो ये आत्मा का श्रद्धान हुआ, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है, विशेष रहित नहीं हो सकता है। वो सात तत्वों का श्रद्धान करके फिर पर द्रव्यों को भिन्न भाए या अपनी आत्मा की श्रद्धान करे, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। इसलिए मुख्यता, जो मुख्यता दी है शास्त्रों में, प्रश्न ये था ना शास्त्रों में ऐसा कहा है नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो, तो मुख्यता से कहा है। बोलो पारुली। भाभी आप बोलते हैं जीव अजीव की पर्याय आश्रव संवर निद्रा, ये थोड़ा सा समझाइए, और कौन सी किसकी पर्याय है? आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष के दो भेद करते हैं अपन, एक भाव आश्रव बंध, भाव संवर, भाव निर्जा, भाव मोक्ष, और एक द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध, ये करते हैं ना भेद। तो जो भाव वाले हैं सारे वो जीव की पर्याय है, और द्रव्य वाले जितने भी फैक्टर हैं वो सारे अजीव की, पुद्गल की पर्याय है। भाव आश्रव किसे कहते हैं कि आत्मा में मोहरादेश भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव आश्रव। और द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? पुद्गलिक पौद्गलिक कर्मों का आना, तो वो पौद्गलिक हुआ ना, वो अजीव की पर्याय हो गई। भाव बंध किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष भावों में जीव का रुकना, उनकी कंटिन्यूटी, यानी जीव के भाव हो रहे हैं, वो भाव बंध है। और कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, ये पौद्गलिक काम हुआ, तो वो अजीव की पर्याय होगी। इसी तरह से संवर निद्रा मोक्ष, मोक्ष है आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा, वो भाव मोक्ष। और 8 कर्मों का नष्ट हो जाना, वो द्रव्य मोक्ष, वो कर्मों में हुआ ना, वो पुद्गल की पर्याय होगी। एक और क्वेश्चन है, आपने अभी बोला सबकी पर्याय होती है, तो ये जो धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य हैं, इनकी भी पर्याय होती है? पर्याय तो है, बिना पर्याय के द्रव्य थोड़ी ना है, ये निरंतर परिणमित हो रहे हैं। द्रव्यत्व गुण है ना सब द्रव्यों में, तो जिसके कारण द्रव्य निरंतर परिणमनशील है। परिणमनशील है इसका मतलब ये है कि वो पर्याय रूप है, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होती। तो जैसे सिद्ध भगवान नहीं है, तो जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध रूप ही परिणमित होते हैं, ऐसे ये इसी रूप परिणमित होते हैं, उसी रूप में परिणमित हो रहे हैं। और ये तो अमूर्तिक होते हैं, फिर इनकी शेप कैसे होगी? अमूर्तिक होने, आत्मा भी तो अमूर्तिक है। बता, अच्छा बताओ, धर्म द्रव्य का आकार कौन सा है? लोक का आकार होगा। लोक का आकार है, वो शेप है। अधर्म द्रव्य का लोक का आकार है। काल का आकार वाणु रूप है, ठीक है ना, तो वाणु रूप है, वाणु का आकार है, तो आकार तो है उसमें। और आकाश का? आकाश अनंत है, तो अनंत रूप ही उसका आकार कहेंगे। उसका आकार तो बता नहीं सकते। नहीं, आकाश आकार नहीं देता है, लेकिन लोकाकाश का आकार कह सकते हैं, वो लोक रूप है। और पूरे आकाश द्रव्य का कहें तो अनंत रूप उसका आकार है, जो है सो है, पर बिना आकार के तो नहीं है तो, लेकिन हम नहीं कह पा रहे हैं, वो अलग बात। अभी जैसे ये कमरा है, इस कमरे में भी धर्म अधर्म भरा हुआ है, तो उसका आकार यही होगा या नहीं? धर्म अधर्म द्रव्य क्योंकि एक सिंगल है, अगर अपन इतना ही आकार मान ले तो टूट जाएगा ना द्रव्य। तो द्रव्य तो पूरा लोकव्यापी है, पूरे में फैला है। इसका अर्थ यह है कि विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग समान है। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रवादी विशेषों सहित आपापर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादि मिटाने के अर्थ परद्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है, तथा तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना
सर्व जानना कार्यकारी नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धान अगर नहीं किया तो कितना ही जाना, वो जानना ही कार्यकारी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है। सो आश्रवादी के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। प्रयोजन क्या है? तो आप देखेंगे टोडरमल जी साहब का जोर रागादि मिटाने पर, पीछे जो अपन ने 212-13 पेज पे देखी थी ना वो परिभाषा, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, जिस तरह से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, जिस तरह से रागादि मिटाने का, ये 213 पेज पे है। मतलब रागादि मिटाना ये मूल वीतरागी होना, रागादि मिटाना मतलब वही वीतरागता। अपन कहते हैं जैन दर्शन वीतरागी धर्म है, वीतरागी दर्शन है, वीतरागता पर ही जोर है, वीतरागता की पोषक की जिनवाणी है, देव भी वीतरागी है, गुरु भी वीतरागी है। तो यहाँ भी वही, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। अब आप देख लो रागादि कैसे मिटेंगे। बाहर में पूजा पाठ व्रत उपवास करने से रागादि मिटते हैं कि शुभ राग होता है, या आत्मलीनता करने से रागादि मिटते हैं, वो वही सम्यक चारित्र है, जिस तरह से भी हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है, और आप राग को ही नहीं जानोगे तो मिटेगा कैसे? आश्रवादी का श्रद्धान कि आश्रव है क्या, ये मोह राग द्वेष के भाव, ये आश्रव है, तो ये इसको जानोगे नहीं तब तक वो प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। सत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। जीव को दुख है वो रागादि का दुख है। सुखी होना प्रयोजन है ना। सुखी होने का मतलब है कहा निराकुलता, निराकुलता है वो सुख है। तो वो निराकुलता का लक्षण क्या है कि रागादि नहीं हो। रागादि होते हैं तो आकुलता होती है। वो निराकुलता का कारण कहो वो रागादि का अभाव। वो ये पीछे सिद्ध किया था ना आत्मा का ही सुख है कि जहां जहां रागादि कम होते हैं वहां वहां थोड़ा निराकुल फील करता है, जो अभी शुरू में प्रीति ने पूछा था। तो वो रागादि कम होते हैं तो थोड़ा सा शांति लगती है, तो निराकुलता लगती है, तो सुख फील होता है, भाषित होता है, होता नहीं है पूर्ण। तो ये तो प्रयोजन है। अब रागादि को जाने ही नहीं, आश्रवादी का श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है। श्रद्धान नहीं किया कि रागादि बुरे हैं, बस जान लिया, खाली ज्ञान बढ़ा लिया। तो जानने ही से मान को बढ़ाता है, रागादि नहीं छोड़ता। वो और राग है, मान है, वो क्या है? मान है वो क्या? रागादिक नहीं है, द्वेष है ना, द्वेष रूप कषाय। रागादिक में द्वेष सब आ गए, गर्भित है उसमें। सो आश्रवादी के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, क्योंकि श्रद्धान किए बिना जानना वो कोई कार्यकारी नहीं, कोई मतलब का नहीं। जितना ज्ञान है वो श्रद्धान हो तो ज्ञान सार्थक होता है। लेकिन हाँ, ज्ञान पूर्वक ही भी श्रद्धान होता है। पहले जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा? लेकिन अकेला जानकर ही ऊपर कहा था ना कृतकृत्य मानता है अपने आप को। खाली ऐसे कृतकृत्य मान ले कि बहुत जान लिया अपन ने, हो गया अपना काम, तो भी काम नहीं होगा। बोलिए भारती आंटी। अभी अब क्या है क्या उपादेय है, क्या गे है, ये तो श्रद्धान यही हुआ ना। हाँ, ये तो श्रद्धान है। हे गे उपादेय को उस रूप में मानना, खाली शब्दों में नहीं। अब इसमें भी हे गे उपादेय भी जानकारी रूप शब्दों नहीं, रूप। अब जैसे आश्रव और बंध है तो उसका श्रद्धान, आश्रव का श्रद्धान तो यही हुआ ना कि हमको उसको जान के ये मानना है कि का मतलब ये है कि अब अंदर से राग को छोड़ने योग्य माने, राग छोड़े अंदर से, उसको भला मानना छोड़े। अंदर से तो उसको भला मानता रहता है, शब्दों में मुंह से कहता है कि राग हे है, राग ये है, राग दुख का कारण है, वो केवल ज्ञान है। तो श्रद्धान उसका वही है। हाँ, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है, सो आश्रव आदि के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता। तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है
सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। अभी करें, टाइम तो हो गया, या कल करें इस पे और चर्चा। देखो है 5 मिनट कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो एक तो ये जो है ना प्रयोजन तो राग आदि मिटाने का, इसको मतलब अपन अपने लिए अंडरलाइन करके रखें कि हमारा प्रयोजन क्या है जीवन में। कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी शुभ क्रिया हम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे कुछ भी हम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे नहीं कर रहे उसमें तो कहना ही क्या है, लेकिन धर्म के नाम पे भी हम कुछ कर रहे हैं तो प्रयोजन क्या है? राग आदि मिटे। और बाहर में भी कोई काम कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या? ये लक्ष्य रहना चाहिए कि प्रयोजन हमारा क्या है? राग आदि मिटाना, राग आदि घटे, कम हो, मिटे, ये हमारा उद्देश्य है। देखो, तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है। प्रश्न में दिया था ना कि नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो। तो ये नव तत्व की संतति मतलब है 9 जीव, जीव, आश्रव, वन, संवरण, निर्जा, मोक्ष, पुण्य, पाप। ये इसको 9 को क्यों आप बता रहे हो? इसकी परंपरा को छोड़ो, ऐसा कहा। सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ। एक बार हो गया, नव तत्व का विचार किया, श्रद्धान हुआ, सम्यक दर्शन हो गया। पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, कि अब सम्यक दर्शन एक बार हो गया, सम्यक दर्शन तो बना हुआ है, लेकिन सम्यक दर्शन के बाद भी वो विचार करता है नौ तत्वों के बारे में, जीव अजीव के बारे में, पुण्य पाप के बारे में, आश्रव के बारे में विचार कर रहा है। तो जब तक वो विचार चल रहा है तब तक क्या उसको आत्मा की अनुभूति हो सकती है? तो उस समय फिर वो निर्विकल्प दशा नहीं, क्योंकि वो विकल्प चल रहे हैं ना 9 तत्व के। तो जब तक वो 9 तत्व के विकल्प चल रहे हैं तो उन विकल्पों से छूटकर निर्विकल्प होने के लिए 9 तत्व की संतति छोड़ने के लिए कहा। तो पूर्व में 9 तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ 9 तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही 9 तत्वों का विचार नहीं है, जिसके 9 तत्व का विचार हुआ था, अब तुम विचार में मत लगे रहो, विकल्पों में मत लगे रहो, निर्विकल्प दशा प्रकट करो। उसको कहा कि 9 तत्व की संतति छोड़ो, 9 के चक्कर में छोड़ो, बस एक आत्मा का अनुभव करो, उसको ही उपदेश दिया। अभी इसने 9 का विचार ही नहीं किया, जाना ही नहीं, नाम भी नहीं जानता, ना उसका स्वरूप जानता, ना राग आदि को हे जानता, विचार ही नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? जिसको 9 तत्वों का विचार ही नहीं है उसको कहें कि विकल्प छोड़ो, उसको क्या विकल्प छोड़ने को कहेंगे? जिसने कुछ किया होगा पहले तब तो उसको कहेंगे कि तुम ये छोड़ो और ये करो। जैसे समझ लो ऐसा है ना कि पढ़ाई में किसी ने पहले पढ़ लिया हो, खूब पढ़ लिया हो, तो अब उसको कहें कि अब ये तो तुमने सब पढ़ लिया, अब ये हाँ आगे बढ़ो। अब जिसने यही नहीं पढ़ा, बेसिक एबीसीडी नहीं पढ़ी, अपन समझ लो पढ़ाई कहाँ से शुरू करते हैं? नहीं, धार्मिक नहीं, स्कूल में तो बिल्कुल शुरू से देखें तो एक सी पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ऐसा नहीं तो थोड़ा सा अपन मतलब डायरेक्ट पढ़ जाओ तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, एबीसीडी सिखाते हैं। तो एबीसीडी सीखते, अब अपन भाई वहीं से पढ़ाई होती है, एबीसीडी आनी चाहिए, अपन एबीसीडी सीखते रहे। क्या करें? अपन लोगों में भी जो धर्म की पढ़ाई करते हैं, मतलब ये पढ़ाई वो परिपाटी है, बस वो उतना पढ़ लिया, रिपीटेटिव उसी को आगे बढ़ने का नाम ही नहीं, प्राइमरी क्लास में बैठे रहना। वही होता है ना, हाँ तत्वार सूत्र पढ़ना है तो तत्वार सूत्र पढ़ते रहेंगे, तो ये तो पढ़ लिया ना, समझो आगे बढ़ो, ऐसा। तो खैर मैं तो ये कह रही थी कि जैसे एबीसीडी अपने को आ गई, तो एबीसीडी आ गई, अब मान लो जो बच्चा एलकेजी में था उसको एबीसीडी सब आ गई, तो फिर क्या करती टीचर भी? ये प्ले स्कूल्स में से ऐसा होता है, ये जो आगे कवर कर रहा है, जिसको आ गई कैपिटल लेटर्स, उसको स्मॉल लेटर सिखाना चालू कर देते हैं, और आगे का जो भी है उनका कोर्स के हिसाब से वो आगे सिखाना चालू कर देते हैं। अब वो कहेगी नहीं
मैं तो ये कैपिटल लेटर वाली यही लिखूंगा, ये करूंगा। तो इससे क्या होगा, तू आगे बढ़। अब दूसरे को आगे बढ़ा दिया, तो जो आज ही आया है उसने एडमिशन ही आज लिया है, वो कहे मैं तो सीधा यही, इसको तो आपने मना कर दिया ना एबीसीडी लिखने को, तो मैं भी एबीसीडी नहीं लिखूं, या समझ लो। और जैसे अपन लिखते हैं, पहले टेबल लिखते हैं, बच्चों को टेबल लिखाते हैं, तो 2 1 जा 2, पता नहीं बड़ों को समझ में आ रहा होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 ऐसे करके लिखाते हैं। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 ऐसे करके वो बच्चे पूरी टेबल लिखते हैं। और फिर बोलते भी कैसे हैं, अब उनसे पूछो 2 7 जा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पूरा बोल के 7 पे आएंगे। तो अब शुरू की भूमिका में ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अब अपने को तो आ गया ना, अब आपसे पूछा जाए 2 7 जा, तो आप बिला हबी 2 1 जा 2 2 जा ये करोगे, सीधे 2 7 जा। तो अब कोई बच्चा सोचे कि हमको तो और या लिखने में भी उनको फिर 2 4 6 8 ऐसे लिखवा देते हैं ना, वो पूरा पूरा गुणा करके नहीं लिखवाते। तो अब कोई आज बच्चा है, फिर क्या आप इसको तो सीधा सीधा लिखा रहे हो और मुझे इतना गुणा कर करके इतना बड़ा बड़ा पूरा पेज भर के लिखा रहे हो, तो तुम अभी किस भूमिका में हो? तुम्हारे विचार पहले ये सीखना पड़ेगा। हाँ, तो सीखना पड़ेगा। ये निषेध कब कहा कहते हैं, नव तत्व की संतति का निषेध किसको कहा, कि जिसके नव तत्व की संतति होगी उसको निषेध कहेंगे ना। तुम्हारे संतति ही नहीं आई, तुम्हारे विचार ही नहीं है, और फिर निषेध तो होगा तब कहा जाएगा कि अभी निषेध। नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है, सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए ही जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। पहले ही दुनिया भर के घर गृहस्थी के तो विकल्प छूट नहीं रहे, नव तत्व के विकल्प छोड़ने। अरे फिर तो कहेंगे नव तत्व के विकल्प करो, ये घर गृहस्थी के राग द्वेष के विकल्पों से छूटने के लिए ये विकल्प करो। अब इस विकल्प में आ गए, वो विकल्प छूट गए, फिर कहेंगे कि अब इसका भी त्याग करो, एक आत्मा में लीन हो। ये तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात कही जाती है। इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक का लक्षण है। तत्वार्थ श्रद्धान जो कहा है, इसमें भी ये जो ये प्रश्न उठा रहे हैं ना, इसमें भी एक तरह से ये निर्दोषता ही सिद्ध कर रहे हैं कि अकेले एक का ही हो जाता, अकेले 2 का ही हो जाता, 7 का क्यों कहा। तो सब तरह से सिद्ध करके ये 7 का श्रद्धान ही बराबर सही लक्षण है, ये यहाँ कह रहे हैं। बोलिए भारती आंटी। तो ये आलाप पद्धति क्या है, कोई शास्त्र है? आलाप पद्धति ग्रंथ है न्याय का, हाँ नयों का कथन उसमें है। आलाप का मतलब होता है कथन करना, उसकी पद्धति, तो कथन करने की पद्धति वो आलाप पद्धति नामक ग्रंथ है। मेरे ख्याल से देवसेनाचार्य का होना चाहिए, फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ। और बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। न्याय चक्र जो दादा वाला न्याय चक्र, उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हाँ दादा ने दिए हैं उसमें। चलिए इतना करके और आगे आगे कैसे बढ़े, पहले की क्लास में पास भी तो होना पड़ेगा। देखो वो पास होने के लिए आएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ तो समझ के आगे बढ़े ना, समझ करके आगे बढ़े। मैं समझने को मना थोड़ी ना कर रहे हैं, समझने में उपयोग, समझ का पिंड तो है ही, ज्ञान की कमी तो है नहीं, बात है उसमें उपयोग लगाने की, उसको श्रद्धान करने की और स्वीकार करने की। हम जो पढ़ रहे हैं ये भी टाइम पास के हिसाब से थोड़ी पढ़ते, आगे बढ़ने के लिए पढ़ते। बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए पढ़ते। चलिए जनवाणी या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान क्षयो अति भारी, श्री जिनकी शिखा समझो नहीं हो प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ भांति कहाँ लहरे
कहते अभिचारी व्यावृति संत कहे धनी है जिन्हें बड़े उपकारी। जय जैन सभी को। ज्योति जी, एक हाँ, चीज पूछ रही थी, ये जो पदार्थ पाती में ना जो आया है, उसमें पा के ऊपर में चंद्र बिंदु, उसका क्या मतलब? वही पात वर्ड पाती है? पदार्थ पाती यानी पदार्थों की पंक्ति। ओ अच्छा, हाँ, तो उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? पदार्थ पाती। पा के ऊपर में वो हाँ, चंद्र चंद्र बिंदु आएगी, चंद्र बिंदु आएगी। तो पौती नहीं, पौती नहीं, बिंदी है ना, चंद्र बिंदी, पाती बोलेंगे। पांति। अच्छा, पाती। अभी मुझे बुक मिल गई है। कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं पारुल। कार्तिक मिल भाभी, ये टाइम नहीं चेंज होगा 1:40 वाला? 1:40 वाले को क्या करना है? 2 मतलब या बजे तो से 12 बजे कर दीजिए या 2:30 बजे से कर दीजिए। 1:40 को 2:30 कर दें। अब वो क्या है कि जैसे 1:12 से 1 चलाएं, फिर 1:30 से, फिर मतलब मुझे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सबको दोबारा ही ज्वाइन करने में सबको ही वो लग दिया। मुझे लग रहा है अगर ऑनलाइन ही चलानी है तो पुराना ही टाइम कर लें, 1:40 और 2:30 जो पहले चल रहा था। पर वो क्या है, ज्यादा लोगों को 12 बजे का टाइम ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है ना, तो वो थोड़ा सा बीच में मेरे तो 40 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं, फिर मतलब 2-5 मिनट ऊपर हो जाते हैं। फिर तो 1 बजे से करेंगे तो भी चलेगा, मतलब 1:40 मेरा बिल्कुल लंच टाइम हो जाता है। वही निशा आंटी भी वही कह रहे हैं। देखते हैं, वो सबका ही मतलब किसी के घर में कोई लंच टाइम है, किसी के घर में कोई लंच टाइम है, थोड़ा वही है। मैं एक बात बोलती हूँ ज्योति जी, सुनी ही सबकी, करिए मन की, आपको जो ठीक लगे आप वही करिए। हाँ, वो तो मेरे को जो सही लगेगा उसी हिसाब से ही देखूंगी। पर आपको जो मेरे को ये है कि मुझे तो सुविधा हो ही, और बाकी भी लोगों को असुविधा नहीं हो, अपन ऐसा टाइम रख लें तो फिर सबको, क्योंकि फिर सबका जी दुखता रहे कि क्लास, क्योंकि हम लोग तो प्यासे हैं, तो हम लोग को कुएं के पास आना है ना। ऐसा ये वो सबके हिसाब से जो भी होगा। भाई या तो ये कर सकते हैं कि एक टाइम 12 से 1 कर लें, और फिर दूसरा टाइम थोड़ा 2 घंटे बाद करें, 2-2:30 से 3:30 या 3 से 4, अगर गर्मियां भी आ जाएंगी तो थोड़ा फिर ज्यादा गैप हो जाए, या तो ऐसा करें। देखिए, वैसे बेटर तो कंटिन्यूएशन में ही है, कंटिन्यू वाला ही, लेकिन 12 से 1 का टाइम के में कंटिन्यू नहीं हो सकते, फिर वो 1 से 2 वाला तो लंच टाइम हो ही जाता है सबका, उस समय कंटिन्यू नहीं हो सकता। या तो फिर जो पुराना अपना टाइम चल रहा था 2:45 से 2:30 और 2:30 से 3:30, या तो वही ठीक है फिर। बोलिए आशा आंटी, अनम्यूट करिए आशा आंटी। जैसे पहले थे 2:30 से 3:30, 6 दिन तो 6 दिन में 3 दिन 10वां सूत्र और 3 दिन वो 1:40 वाली कर ले तो वो एक्चुअल में क्या, मैं ऑफलाइन जा रही थी ना आदर्श नगर, तो ऑफलाइन के लिए 12 से 1 का टाइम किया था,
लेकिन अभी मैंने ही मना कर दिया ऑफलाइन के लिए, तो अब वो ऑनलाइन ही करेंगे, तब तो फिर मैं सोच रही हूँ वही टाइम रखें फिर वापस से। 2:30 से 3:30 वाला बिल्कुल प्रॉपर रहता है, 2:30 से 3:30। देखते हैं अभी कुछ वो तो 2-4 दिन तो वो चल 6 दिन वो 9 दिन ही कर लेते हैं। और नहीं तो फिर वो 12 से 1 का टाइम भी 6 दिन ही इकट्ठा, क्योंकि वो 3 दिन कुछ तो सब लोगों को याद करने में भी कंफ्यूजन हो रहा है कि किस दिन कौन सी क्लास कब है। 12 वाली क्लास अटेंड नहीं कर पाती क्यों, मैं यहाँ रहती हूँ तो मंदिर दूर है, मैं आती हूँ लेट हो जाती अब वो सबकी अपनी अपनी समस्या है, कुछ ना कुछ है ही, अब क्या कर सकते हैं। है। देखते हैं मैं टेलीग्राम पे सुन लेती हूँ। देख लेते हैं जो भी होता है। टेलीग्राम हाँ ठीक, ठीक। जय श्री राम।